ये एनवेलप आपका, ये आपका और ये आपका। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस समय कंपनी बहुत लॉस में चल रही है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कहाँ तक लेकर जाऊँगी, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं मुझे लगता है कि ये कंपनी मुझे बहुत जल्द बंद करनी पड़ेगी। तो मैं आपको ये 1 महीने की एडवांस सैलरी दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो किसी और कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। एक सेकंड मैम, मैम ये बात आज बता रही हैं आप हमें? हमें कम से कम बहुत दिन पहले बताना चाहिए था, इवन आपको महीने भर पहले बताना चाहिए था। पर इशू, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि किसी भी कंपनी को एम्प्लॉयज़ को निकालने से पहले 1 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ता है, लेकिन उसकी जगह मैं आपको 1 महीने की एडवांस सैलरी दे रही हूँ, तो बात तो बराबर है। अगर आप चाहें तो किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं आपको आगे सैलरी दे पाऊंगी या नहीं। मैम हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए सोचने के लिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। ओके, टेक योर टाइम। मुझे जल्द ही जवाब दे दीजिएगा। श्योर मैम, बस अभी बताते हैं। तो तुम दोनों ने क्या सोचा है? तुम दोनों इस कंपनी के साथ कंटिन्यू करोगे या कहीं और जॉब देखोगे? निखिल, इसमें सोचना क्या है? और एक बात बताओ, जहाँ हमें सैलरी नहीं मिल रही, हमारे काम के पैसे नहीं मिल सकते, वहाँ हम काम करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? और देखो, मेरे पास तो वैसे भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के ऑफर आए हुए हैं, तो मैं तो वहाँ ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन यहाँ काम नहीं करूंगी जहाँ सैलरी नहीं, वहाँ मैं काम क्यों करूँ? और शिखा के पास भी ऑफर आए हुए हैं, इसने मुझे बताया भी था। तो हमारा तो सिंपल है, तुम अपना देख लो। और वैसे भी यार, अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए पैसे चाहिए, और जब यहाँ नौकरी कर रहे हैं और पैसे भी नहीं मिल रहे तो हमारी तो ये फिर अब बेवकूफ हुए ना। फिर यहाँ काम करके क्या फायदा? वहां काम करो जहाँ पैसा मिल रहा है, और हम तो वहीं जाएंगे जहाँ पैसा होगा। पर तुम दोनों इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? जब सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉय को निकाल रही थी, वो भी बिना सैलरी दिए, तब इस कंपनी ने हमें बिल्कुल नहीं निकाला था, बल्कि बल्कि हमें काम दिया था और पूरी सैलरी भी दी थी, हमारी एक पैसा नहीं काटा था। और जब इस कंपनी का मुश्किल वक्त आया तब तुम इसे ऐसे छोड़ के जा रहे हो। अरे तुम्हें कंटिन्यू करना चाहिए। देखो निखिल, तुम्हें जो करना है तुम करो, हम तुम्हें थोड़ा मना कर रहे हैं। अरे बिना पैसों के काम तुम कर सकते हो, हमने हमारे 100 खर्चे होते हैं। तो देखो, ये ज्ञान तुम हमें ना ही दो तो अच्छा है। हम अंदर जा रहे हैं अपना फैसला सुनाने, तुम्हें जो करना हो देख। चलो। तो बताइए आप लोग कि क्या सोचा आप तीनों ने। मैम, हम दोनों ने तो डिसाइड कर लिया है कि हम ये कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑफर आए हुए हैं बहुत अच्छी अच्छी कंपनी के। तो बस फिर। ओके, आपने जो भी सोचा होगा तो अपने भले के लिए ही सोचा होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए, ये आपके एडवांस सैलरी। थैंक यू मैम। बेस्ट ऑफ लक। निखिल, तुम क्या सोच रहे हो? तुम भी बता दो, तुम्हारा क्या डिसीजन है? मैम, मैं इन लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये लोग भले इस कंपनी को छोड़ कर चले जाएं, पर मैं इस कंपनी को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊँगा। क्योंकि मैम, मुझे अच्छे से याद है, आज से 5 साल पहले जब पैंडेमिक आया था, तब कई कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था, उनकी सैलरी तक नहीं दी थी। पर आपने आपने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को काम दिया था, वर्क फ्रॉम होम दिया था, किसी का 1 रुपया तक नहीं काटा था आपने। मैम, उस वक्त में जब आपने अपने एम्प्लॉय का इतना साथ दिया था, तो उनका भी तो फ़र्ज़ है ना कि जब इस कंपनी का मुश्किल वक्त आया है तो एम्प्लॉय इस कंपनी का साथ दें। मैम, मैं ये जॉब छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ काम कर लूँगा। क्या हो गया अगर मुझे 2-4 महीने सैलरी नहीं मिलेगी तो? मेरे पास इतनी सेविंग है मैम, मैं 2-4 महीने आराम से काट सकता हूँ। पर निखिल, इस टाइम कंपनी के हालात बहुत खराब हैं और मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें आगे सैलरी दे भी पाऊंगी या नहीं। तो तुम्हारा इस कंपनी के साथ जुड़े रहना शायद गलत डिसीजन हो सकता है। मैम, मैंने आपसे कहा ना अभी, मैं इस कंपनी को छोड़ के नहीं जा सकता। देखिए, ये कंपनी भी तो मेरा एक परिवार ही है ना। जब इस परिवार ने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, तो मैं इसके बुरे वक्त में साथ छोड़ के नहीं जा सकता मैम। मेरे पास सेविंग है, मैं अपना गुज़ारा कर लूँगा आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात रही कि 6 महीने तक भी सैलरी नहीं मिलेगी, तो भी मैम कोई बात नहीं, मैं फ्री में भी काम कर लूँगा, पर मैं इस कंपनी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। देखो निखिल, तुम्हारा अपना भी परिवार है और परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना
ये तुम्हारा फर्ज है। अगर तुम मेरे बारे में या कंपनी के बारे में सोचोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे परिवार को बुरा लगे। मैम इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, मैं कहीं नहीं जा रहा। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये लो तुम्हारी एडवांस सैलरी। मैम ये पकड़ो तो सही, खोल कर देखो। मैडम ये तो मेरी सैलरी से डबल पैसे हैं। हाँ, ये तुम्हारी डबल सैलरी है। इसमें कुछ और भी है, अच्छे से देखो। प्रमोशन लेटर? मैम ये क्या? हाँ, ये है तुम्हारा प्रमोशन लेटर। ये मैं तुम्हें देना तो बहुत पहले चाहती थी, पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने एम्प्लॉयज़ का टेस्ट लेके देखूं, क्योंकि प्रमोशन तो मुझे बाकी लोगों को भी देना था, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कामचोर हैं, अच्छे से काम नहीं करते। लेकिन तुमने शुरू से अपना काम बहुत ईमानदारी से किया है, तो बस ये है तुम्हारा इनाम। और मुझे अच्छे से पता है कि तुम जूनियर मैनेजर की जगह काम करते हो, लेकिन कल से तुम इस कंपनी में सीनियर मैनेजर की जगह काम करोगे, जो कि तुम डिजर्व करते हो। थैंक यू सो मच मैम। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है। देखो, जब तुम हमारे बारे में या कंपनी के बारे में इतना सोच रहे हो, तुमने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा, तो क्या मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तुम कंपनी का साथ नहीं छोड़ सकते तो मैं भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और कल से तुम सीनियर मैनेजर की जगह काम करोगे। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तो ठीक है, कल ऑफिस में मिलते हैं, लेकिन मिठाई के साथ। जी मैम। अच्छा मैम मैं चलता हूँ। ओके। देखा आपने, ईमानदार लोग हमेशा ईमानदार ही होते हैं, चाहे वो बुरा वक्त हो और चाहे वो अच्छा वक्त हो। इसलिए आप भी ईमानदारी से काम करते रहिए, क्योंकि भगवान सब देखते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।